हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो कंटेंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। ये सारे कंटेंट्स जो हमें पढ़ने थे यूनिट 4 में, एंड इनमें से हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो आपने देखा होगा दैट वी हैव कंप्लीटेड सो मेनी टॉपिक्स ऑन माय ओन चैनल दैट स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट। एंड आज का हमारा जो टॉपिक होगा, लेट मी कम टू द स्लाइड वी विल हैव टू स्टार्ट टुडे। लास्ट सेशन में हमने बात की थी निगोशिएशन की, राइट। निगोशिएशन में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड इंट्रोडक्शन में हमने देखा था बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज के अंदर हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रेटजीज एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। ठीक है, आज इस सेशन में हम बात करेंगे निगोशिएशन प्रोसेस। क्या निगोशिएशन के प्रोसेसेस क्या है, विल टॉक अबाउट दैट, राइट। सो देखते हैं प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। निगोशिएशन का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्या होता है, दैट इज प्रिपेयर। पहले तो हम प्रिपेयर करते हैं, प्लान करते हैं कि किस तरह से निगोशिएशन होना है, क्या टेक्निक्स यूज होंगी, किस तरीके से हम निगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस में सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। ए देखेंगे डू योर होमवर्क। सबसे पहले तो आप जब जिस पर्टिकुलर टॉपिक का, जिस पर्टिकुलर मुद्दे पर, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, जिस पर्टिकुलर थिंग के लिए आप निगोशिएशन करने जा रहे हैं, उसके पहले आप डिटेल रखें कि आप एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो कंटेंट है, स्पेशली सपोज किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लें आप फॉर एन एग्जाम्पल, कि सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाहते हैं टू योर क्लाइंट, राइट। एंड उसको, उसके लिए क्या बेस्ट प्राइस होगी आपकी। निगोशिएशन में आप हमेशा ये प्लानिंग करके चलेंगे कि ठीक है, अगर हमने ये प्राइस रखी है तो सामने जो हमारा क्लाइंट है वो जरूर इस हम जितना सेल करना चाहते हैं उतने पे वो जरूर निगोशिएशन करेगा। ठीक है, तो निगोशिएशन के बाद हमारा क्या प्राइस रहेगा, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि अगर निगोशिएशन के बाद भी अगर हम अपने प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो क्या उसमें हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर हम प्रॉफिटेबल रहेंगे तो हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएंगे, राइट। सो वो हमारे लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस सारी चीजों पे आप एक बार प्लानिंग करते हैं, प्राइस से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, डिलीवरी का जो एक आप देखेंगे कि आपका डिलीवरी टाइमिंग क्या रहेगा, ठीक है, क्या प्रोसेसेस रहेंगे। तो ये सारी चीजें पहले आप प्लान करते हैं, राइट। सो डू योर होमवर्क। सबसे पहले आप होमवर्क करते हैं कि किस तरह से आपको करनी है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है आपका निगोशिएशन का पार्ट आपको, राइट। उसके अंदर देखेंगे होमवर्क में क्या क्या करना होगा आपको, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, जो जो एक डिसएग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में सपोज, तो क्या क्या रीजन क्या है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। आप निगोशिएशन करने जा रहे हैं सपोज किसी भी प्रोडक्ट के लिए, प्राइस की बात कर ले या फिर किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर ले, तो क्यों है, सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, पहले ये जानेंगे आप। सेकेंडली यू विल सी व्हाट इज द हिस्ट्री लीडिंग अप टू दिस निगोशिएशन। इसकी हिस्ट्री क्या रही है, पिछले पास्ट टाइम में, पिछले दिनों में क्या चीजें हुई हैं, राइट। किस तरह से इसका निगोशिएशन रहा है, क्या प्रोसेस रहा है, सारी चीजें आप देखेंगे, एक बार हिस्ट्री भी देखेंगे, राइट। पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, पास्ट जो चीजें हैपन हुई हैं उसके बेसिस पे आप करंट में डील करेंगे। थर्ड, who is involved and what are their perceptions of the conflict। ठीक है, कौन कौन इनमें इन्वॉल्व है और उनके परसेप्शंस क्या होंगे, उनके थॉट प्रोसेस क्या होंगे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। फोर्थ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द निगोशिएशन। सो आप एग्जैक्टली उस निगोशिएशन से जो आप बात करने जा रहे हैं, जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस पर आपका एग्जैक्टली आपका क्या निगोशिएशन लेवल रहेगा। ठीक है, क्या निगोशिएट करने जा रहे हैं आप, क्या निगोशिएशन रहेगा। एंड लास्टली यूल सी व्हाट आर योर गोल्स। ठीक है, आपके गोल्स क्या हैं, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बिफोर एग्जीक्यूटिंग द negotiation part। you'll have to फॉलो द प्रोसेसेस, एंड प्रोसेसेस के अंदर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको खुद क्वेश्चन करना पड़ेगा कि किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, पास्ट
पास्ट डेटा में आप जाकर के देखेंगे, पास्ट चीजों का एक रिव्यू करेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने उस चीज को डील किया है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले मैनेजर्स ने या टॉप मैनेजमेंट में क्या डिसीजन लिया था, क्या उसका आउटपुट रहा, क्या उसका रिजल्ट आया, वो बेनिफिशियल रहा या फिर क्या रहा है। तो ये सारी चीजें आप एक बार देखेंगे, राइट। बी देखेंगे, यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्रिपेयर एन असेसमेंट ऑफ what you think the other party to your negotiations goal are। ठीक है, सो आप I'm sorry, just a second। So you also want to prepare an assessment of what you think the other party to your negotiations। So आप ये भी देखेंगे कि दूसरी जो पार्टी है आपकी निगोशिएशन पे क्या उनका क्या रवैया रहेगा, क्या वो सोचेंगे, क्या उनके थॉट रहेंगे, क्या उनकी थिंकिंग रहेंगी हमारे इस निगोशिएशन से, राइट। हमारे जो हमने गोल बनाया है इस पे उनका रवैया क्या रहेगा, उनका क्या एक व्यू रहेगा पर्टिकुलर थिंग के लिए। सी देखेंगे, when you can anticipate your opponent's position, you are better equipped to counter his or her arguments with the facts and figures that support your position। So जब भी आप अपने अपोनेंट के सामने जा रहे हैं तो उससे पहले आप खुद प्रिपेयर होके जाइए, अपनी कमर कस के जाइए, यू कैन से। ठीक है, अगर आप अपनी कमर कस के नहीं जाते, आप पूरी फुल्ली प्रिपेयर्ड होके नहीं जाते, पूरी प्रिपरेशन के साथ नहीं जाते, तो आप टिक नहीं पाएंगे ऑपोजिशन के सामने। क्योंकि आपको अपना पॉइंट रखना, आप निगोशिएशन करने जा रहे हैं तो आपको अपना पॉइंट रखना है और हर हाल में आप यही चाहेंगे कि डील हमारी क्रैक हो, हमारी जो हम चाहते हैं वो चीज हो। तो उसके लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, राइट, ताकि उसके क्वेश्चंस पर आप काउंटर जवाब दे सकें, मुंह तोड़ जवाब जो बोलते हैं वो दे सके, या फिर ऐसा जवाब जो स्ट्रांग हो आपके अपोजिशन से। D, once you have gathered your information, use it to develop a strategy। एक बार जब आपने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली तो आप क्या करेंगे, आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि क्या किस तरीके से हम डील को क्रैक करेंगे, हमारा क्या लेवल होगा, हम किस तरह से प्रिपरेशन करके जाएंगे, कि क्या हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। अगर सामने वाले के सामने वाली पार्टी से ये क्वेश्चन अराइज होता है तो उसका हमारे साइड से क्या आंसर रहेगा, ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करके जाएंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे उनके लिए आफ्टर गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। डी के अंदर देखेंगे, 1, डिटरमाइन योर एंड the other side's best alternative to a negotiated agreement। बटना जिसको कहते हैं, इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं कि बटना का फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ बटना। सो आपको अगर आपको याद होगा तो आप इजिली आंसर कर सकते हैं दैट बटना इज, बी स्टैंड्स फॉर बेस्ट, ए स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव, टी स्टैंड्स फॉर टू, N stands for negotiated and A stands for agreement, that best alternative to a negotiated agreement, right? Second, your BATNA determines the lowest value acceptable to you for a negotiated agreement। ठीक है, सो जो आपका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू निगोशिएटेड एग्रीमेंट होगा वो लोवेस्ट वैल्यू, दैट BATNA determines the lowest value acceptable to you for निगोशिएटेड एग्रीमेंट। सो आप हमेशा उन चीजों पे जाएंगे कि जो सबसे ज्यादा लोवेस्ट वैल्यू पे को डिटरमाइन करती हैं। क्योंकि नेगोशिएशन में आपने कुछ कहा, अदर पार्टी ने कुछ कहा, तो आप हमेशा ये देखेंगे कि उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा। ठीक है, जिसमें दोनों ही पार्टीज को नुकसान ना हो या फिर दोनों ही पार्टी उस चीज पे अग्री कर पाए, राइट। थर्ड, एनी ऑफर यू रिसीव दैट इज हायर देन योर BATNA is better than an impasse, right? Second, definition of ground rules। क्या है ground rules, right? We'll see here, who will do the negotiating, where will it take place, what time constraints if any will apply। ठीक है, सो जो आप पहले डिफाइन करेंगे कि क्या उसके ग्राउंड रूल्स क्या रहेंगे, निगोशिएशन के क्या ग्राउंड्स रूल रहेंगे, सबसे बेसिक चीजें क्या रहेंगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट विल डू निगोशिएटिंग, मतलब हम क्या निगोशिएट करेंगे, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन रहेगा। सेकेंडली यू विल सी वेयर विल इट टेक प्लेस, ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड, व्हाट टाइम कॉन्स्टेंट्स, क्या टाइमिंग रहेगा इसका, इफ एनी विल अप्लाई, अगर चाहे उनमें से चाहे जो भी आप टाइमिंग डिसाइड करते हैं, टाइम एंड सिचुएशन जो भी डिसाइड करते हैं उनमें क्या रहेगा। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली विल बी द टाइमिंग।
to what issues will in negotiation be limited, negotiation be limited. ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन करेंगे कि what issues will negotiation be limited. ठीक है, जो उसका जो लिमिटेशन होगा वो क्या रहेगा. Will there be a specific procedure to follow if an impasse is reached? क्या उसका कोई स्पेसिफिक रूल होगा, क्या स्पेसिफिक तरीके से कोई प्रोसीजर होगा जिसको हम फॉलो करेंगे. तो ये सारे क्वेश्चंस पहले आप ग्राउंड लेवल पे बनाएंगे निगोशिएशन से पहले. During this phase, the parties will also exchange their initial proposals or demands. So इस फेज में पार्टीज अपने अपने प्रपोजल्स शो करेंगे. जो निगोशिएटिंग पार्टीज होंगी वो अपने अपने प्रपोजल्स देंगे और अपने डिमांड्स देंगे कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम क्या चाहते हैं. राइट. Clarification and justification. When initial positions have been exchanged, explain, amplify, clarify, bolster and justify your original demands. So जब आप initially when initial positions have been exchanged, जब आपकी जो initial positions होंगे जब change होंगे एक दूसरे के साथ, तो आप explain करेंगे, amplify करेंगे, clarify करेंगे, bolster करेंगे, उस पर एक जोर लगाएंगे and justify करेंगे. आप justify करेंगे कि आपकी जो ओरिजिनल डिमांड्स है वो क्यों है. आप एक जस्टिफिकेशन भी तो देंगे ना. आप हवा में कोई बात थोड़ी करेंगे. अगर आप कोई बात करते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक होगा. आप कोई लॉजिक देंगे कि हमने अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हमारी डिमांड है तो क्यों है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, अगर हमने हाई प्राइस मांगी है तो हाई प्राइस क्यों बोला है हमारा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसका रीजन देंगे क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है उसमें कॉस्ट ज्यादा आई है, लेबर की कॉस्ट ज्यादा है. ठीक है, टाइमिंग लगा है, सब कुछ लगा है, तो वो करेंगे. अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उस पर भी आप एक पहले अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को भी रखेंगे और आप आंसर भी देंगे, आंसरेबल भी रहेंगे उस चीज के लिए. तो इस तरह से आप जस्टिफाई भी करेंगे. दिस नीड नॉट बी कन्फ्रंटेशनल. इस चीज को आप कॉन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं. that will not be confrontational. You might want to provide the other party with any documentation that helps support your position. You might want to provide the other party with any documents that help support your positions. So ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पर्टिकुलर जो आप मुद्दा लेकर के गए हैं, जो चीज लेकर के गए हैं, जिस पर आप बात करने जा रहे हैं, उसके लिए आपसे डॉक्यूमेंट भी मांग लिया जा सकता है कि आप एक सर्टिफिकेट दिखाइए या फिर उसका कोई प्रूफ दिखाइए आपके पास है तो. अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ तो प्रूफ चाहिए. जो आपके बेसिसेस हैं जिसको आप जस्टिफाई करना चाहते हो, जस्टिफिकेशन के लिए आपसे डॉक्यूमेंट भी मांग लिया जा सकता है. राइट. बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब आपकी बात आती है क्लेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन के बाद आ गई बात बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की. सो बार्गेनिंग के अंदर देखेंगे, the essence of the negotiation process is the actual give and take in trying to hash out an agreement. ठीक है, the essence of the negotiation process is the actual give and take in trying to hash out an agreement. So bargaining and problem solving में क्या होता है कि एक तरह से आप देखा जाए essentially जो इसका निचोड़ है वो ये है कि give and take का रिलेशनशिप है. राइट. अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से आप ले रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं तो दूसरे हाथ से आप दे रहे हैं. ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट एंड निगोशिएशंस इसी के बेसिस पे होता है कि दोनों ही पार्टीज अग्री करें किसी चीज पे और फिर आपका एक्सचेंज हो. ठीक है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है वहां पर. कंसेशन विल undoubtedly need to be made by both parties. So जो concessions हैं, जब आप कंसेशन की जहाँ पे बात करते हैं कि ठीक है आप कम कर लीजिए कुछ, हम कुछ कम कर लेते हैं, या फिर आप इस बात पे एग्री कर लीजिए फिर हम भी इस बात पे एग्री कर लेते हैं, हम दोनों एमिकेबली इस चीज को सॉल्व करते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर थिंग की अगर बात करते हैं तो अनडाउटेडली नीड टू बी मेड बाय बोथ पार्टीज. और इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है कि ये जो चीजें होंगी ये दोनों पार्टी के बीच ही होंगी. ठीक है, दोनों ही पार्टीज के अग्रीमेंट होंगे इसमें. क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे अब. लास्टली विल डू क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन. The final step, formalizing the agreement that has been worked out and developing any procedures that are necessary for implementation and monitoring. Major negotiation will require hammering out of the specifics in a formal contract. For most cases, however, closure of the negotiation
process is nothing more formal than a handshake. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन निगोशिएशन इफेक्टिवनेस. सो लास्टली क्या करते हैं कि जब आपके सारे एग्रीमेंट की बात कर लिए आपने, आप एमिकेबली आपने आदान प्रदान कर लिया, एक्सचेंज कर लिया प्रोडक्ट की जो भी चीजें हैं, सपोज कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, दैट कैन बी एनीथिंग, आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कुछ भी देख सकते हैं, राइट. जब आपका जो लास्ट में जो आपका जो प्रोसीजर होता है वो क्लोजर का होता है, जहां पर आपका सिर्फ लास्ट में आपका क्या होता है कि आप एक वार्म शेक हैंड करते हैं कि और आपकी क्लोज डील हो गई है, डील क्लोज हो गई है, आई एम सॉरी, डील क्लोज हो गई है. डील क्लोज इन द सेंस कि आपने जिस जिस चीज के लिए आप लोग इकट्ठा हुए थे, जिस बात के लिए आप लोग आए थे, वो हमारा पूरा हो चुका है. कहीं ना कहीं आपने भी एक जो बीच का रास्ता निकाला, हमने भी बीच का रास्ता निकाला, हम दोनों की डील क्रैक हुई और हमने एक वार्म हैंडशेक किया दैट वी आर डन विद द प्रोसीजर. सो ये लास्ट में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लास्ट में क्लोजर के बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता है जहां पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ निगोसिएशन, दिस इज हाउ वी स्टडीड. सो आई होप आपको समझ में आया हो, पूरी तरह समझ में आया होगा. अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट नजर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. I'll work on that especially, and I'll make another session to clarify you in better way, right. क्योंकि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम बेटर होते रहें, क्योंकि हम आज जो कर रहे हैं कल देखेंगे तो हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं कमी रह गई थी. हम खुद के काम को जब आगे चल के देखते हैं तो हमें लगता है कि पिछले टाइम में हमने कुछ गलतियां की, वो हमें खुद को लगता है कि हम कहीं ना कहीं लैग कर गए. तो हम हमेशा सीखते हैं और हमेशा मेच्योर और ग्रो करने की कोशिश करते हैं, मेच्योर बनते हैं, ग्रो करते हैं. तो ग्रोथ हर एक लेवल पे होता है. सो आज मेरे इस लेवल पे आप मुझे क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं मेरे ऊपर, एंड आप मुझसे अगर अच्छा लगता है मेरा टीचिंग स्टाइल, पीपीटी स्टाइल एंड कंटेंट्स जो लेके आती हूँ, आपको अच्छे अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट भी दे सकते हैं, उसके लिए एज अ कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं. एज अ कॉम्प्लीमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा. एंड कहीं पे लैक नजर आता है आपको तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं. आई वर्क ऑन दैट. So nobody is perfect in the world, and even I am not, as I always say. So thank you so much for watching me. Thank you very much.